नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को लेकर कांग्रेस पहले से ही आक्रामक है। अब प्रदेश के जिम्मेदार मंत्री अमरजीत भगत ने भारतीय जनता पार्टी में फूट और अंतरकलह को लेकर एक बड़ा आरोप इसी प्रकरण में लगाया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मानंद नेताम के अपराध के दस्तावेज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लीक किए, उन्होंने दिए। अब यहां सवाल है कि क्या कैडर बेस्ड अनुशासित पार्टी में डिफरेंस वाकई इतने डिफरेंसेस की शिकार हो चुकी है कि वहां अंतरकलह की वजह से अपने कैंडिडेट की इस तरह के दस्तावेज सामने ला रही है। उसके अपने ही नेता क्या पार्टी प्रत्याशी का काला चिट्ठा बाहर लाने में जुटे हुए, ये गंभीर सवाल उठा। क्या ये पार्टी के ताश के पत्ते की तरह ढहने जैसी स्थिति की तरफ इशारा तो नहीं है? चुनाव लड़ने से पहले पार्टी अपने जयचंद की वजह से क्या परास्त होने की कगार पर है? इन सभी विषयों पर सीधे उत्तर लेंगे, सीधे डिबेट करेंगे। हमारे साथ में दोनों पक्षों के दो बड़े समर्थ नेता हैं। श्रीचंद सुंदरानी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात चल रही है, उनका अपना पक्ष रखेंगे। चंद्रशेखर शुक्ला जी हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो अपनी बात रखेंगे। और वरिष्ठ पत्रकार शंकर पांडे जी, जो दशकों से प्रदेश के बनने के पहले से लेकर अब तक सियासी नब्ज पर बारीक पकड़ रखते हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़ गए। नमस्कार पांडे साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की बात में आप तीनों को सुने, उसके पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या आरोप लगाया है, क्या उस पर पलटवार हुआ है, देखें। भाजपा में अंतरकलह, अपनों की बेअदाई, ब्रह्मानंद की लुटिया जयचंद ने डुबाई। उम्मीद तो थी कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बघेल सरकार के काम वर्सेस भाजपा के आरोपों और वार पलटवार के बीच में चुनाव होगा, लेकिन भाजपा प्रत्याशी के नामांकन के बाद से कांग्रेस ने उन पर नाबालिग से बलात्कार के आरोप का बम फोड़ा। मामला 3 साल पुराना था, लेकिन कांग्रेस ने झारखंड में दर्ज केस को उछालकर भाजपा को अचानक बैकफुट पर ला दिया। भाजपा इस मुद्दे से छुटकारा पाने की जितनी कोशिश कर रही है, कांग्रेस उतनी ही ताकत से वापस उसे इस मुद्दे पर घेरती है। कांग्रेस ने एक और तगड़ा वार किया है। सरकार के मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि भाजपा नेताओं में अंतरकलह इस कदर है कि उसके नेताओं ने ब्रह्मानंद नेताम के अपराध के दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं। लिहाजा भाजपा को पहले अपनी पार्टी को भीतर से ठीक करना चाहिए, फिर कांग्रेस पर कोई आरोप लगाएं। ये जो आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इसका दस्तावेज तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उपलब्ध कराए हैं। तो इनके मतलब कि इनके पार्टी में इतना कला है, जो क्राइम कर रहे हैं उसका दस्तावेज तो उन्हीं के पार्टी वाले सब उपलब्ध करा रहे हैं। आपस में क्यों इतना फ्रिक्शन है? पहले अपने पार्टी को ठीक करें, इसके बाद दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएं। दरअसल नाबालिग से बलात्कार मामले में फंसे अपने प्रत्याशी को बचाने भाजपा नेताओं ने कहा था कि ब्रह्मानंद नेताम चुनाव न लड़ सकें, इसलिए ये कांग्रेस ने साजिश रची। उस आरोप के जवाब में मंत्री अमरजीत भगत ने इसका ठीकरा भाजपा की अंतरकलह और उसके अपने नेताओं पर फोड़ा है। हालांकि भाजपा नेता अब ये कह रहे हैं कि सरकार से लेकर उसके मंत्री तक सब षड्यंत्रकारी है। षड्यंत्रकारी सरकार है, चाहे प्रदेश के मुखिया हो या उनके कैबिनेट के सदस्य, ये सारे लोग षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं। प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते, तो रोज नए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। अमरजीत भगत जी को अगर जानकारी थी तो वो स्क्रूटनी के समय क्यों नहीं बोले इस बात को? अमरजीत भगत जी का तो अनर्गल सब ये बयान रहता है कि किसने क्या किया, वो बात नहीं है। बात कानून पे चल रही है, कानून पे बात चल रही है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव की वोटिंग होने में अब महज चंद दिन बचे हैं। उधर झारखंड की टेल्को पुलिस ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने कांकेर में डेरा जमाए। लगता नहीं कि मुद्दा फिलहाल शांत होगा, पर सवाल यहाँ ये, भाजपा का जयचंद आखिर कौन है? क्या इसकी खबर भाजपा नेताओं को है? राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो इसी मूल सवाल के साथ में हम अपने डिबेट की अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे कि क्या वाकई बीजेपी में ऐसा कोई जयचंद है जो अपने ही कैंडिडेट की लुटिया डुबाने पर तुला है? क्या पार्टी को इसकी खबर है? अगर है तो उस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है? और कांग्रेस के ऊपर जो कह रहे हैं हार के डर से वो पूरा षड्यंत्र रच रही है और इसीलिए आप अपने बहाने के तौर पर बात कर रहे हैं, सीधे पूछते हैं। आप तीनों अपने ओपनिंग स्टेटमेंट को रखें, 90 सेकंड के भीतर अपनी बात बिना रोक टोक के रखें, फिर हम खुली इस पर डिबेट करेंगे। सुंदरानी साहब, चूंकि विषय आपके कैंडिडेट से जुड़ा है, बारी आपकी, बताएं आप
क्या पार्टी के भीतर कोई जयचंद है जो दस्तावेज देके बता रहा है कि आपके कैंडिडेट में कितने फ्लॉज हैं, कितनी कमियां हैं? देखिए आदरणीय पुनीत जी, अमरजीत भगत जी के बयान को बहुत गंभीरता से कभी नहीं लिया जाता। जिस प्रकार के वो अनाप शनाप बयान देते हैं और उनके बयानों का कोई अस्तित्व रहता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कोई जयचंद की कल्पना भी नहीं कर सकता। जयचंद होना तो दूर की बात है। जहां तक मुझे लगता है कि कांग्रेस जिस प्रकार से भानु प्रतापपुर उपचुनाव में हार की कगार पे खड़ी है, इनसे एक चूक हुई है। चुनाव के समय में ब्रह्मानंद नेताम के साथ षड्यंत्र रचकर जिस प्रकार से फंसाने का प्रयास किया गया, कहीं न कहीं क्षेत्र में उनके प्रति सहानुभूति और उनके प्रति जो माहौल बन रहा है, उससे कहीं न कहीं कांग्रेस अपनी पिंड छुड़ाना चाहती है। इसलिए अमरजीत भगत जी ने ये बयान जारी किया है। अमरजीत भगत जी समय समय पर आड़े तिरछे बयान देने के लिए पहचाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के रूप में काम करती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ब्रह्मानंद नेताम के साथ खड़ी है और निश्चित रूप से उसके साथ ये छल किया गया है, चुनाव में रोकने का प्रयास किया गया है। और जब कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पे आरोप लगा रही कि उन्होंने ही हमें प्रमाण उपलब्ध कराए, तो क्या 4 साल से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में है, क्या कर रही थी? इनका सूचना तंत्र इतना कमजोर हो गया है कि इनको भारतीय जनता पार्टी। चलिए, आपने अपनी बात रखी सुंदरानी साहब। अब बारी है शुक्ला साहब की। चंद्रशेखर शुक्ला जी रखें बात, और 2 विषयों पर रखें। एक तो जो सुंदरानी साहब ने कहा वो कि वो कुछ भी कहते हैं मंत्री जी, उनकी बात पर कोई बिलीव नहीं करता। दूसरा कि हार के डर से कांग्रेस पार्टी ये पूरा षड्यंत्र कर रही है और इसको अब आगे रख रही है। देखिए पुनीत जी, मैंने कल भी आप ही के चैनल में अपनी बात रखी थी कि चुनाव जीतने के लिए हमारे लिए माननीय स्वर्गीय मनोज मंडावी जी का नाम और उनका काम ही पर्याप्त था। हमें इस प्रकार की घिनौनी हरकत करने की ना तो आदत है ना हमारी प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी में रही है। बार बार इनके द्वारा घटना को नकारा जा रहा है। एक और कहते हैं कि फर्जी एफआईआर किया गया, दूसरी ओर कहते हैं कि पीड़िता का नाम उजागर किया। मतलब कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि घटना तो हुई थी। जब घटना हुई थी तो अपराधी भी वो था। निश्चित तौर पर ये पार्टी विद डिफरेंस नहीं, पार्टी डिप्रेशन में आ गई है। सरकार जाने के बाद 2018 के चुनाव की ऐतिहासिक हार के बाद भारतीय जनता पार्टी जिस डिप्रेशन में आ गई और वहां अंदर खाने में जो लड़ाई मची हुई है अपने आप को प्रबुद्ध दिखाने की और कमान को संभालने की, ये उसकी परिणति है। अमरजीत भगत जी ने बोला, तथ्यों के साथ साक्ष्यों के साथ बोला, और वो आदिवासियों के बहुत बड़े नेता है। 5-5, 6-6 बार के विधायक हैं, मंत्री हैं, संगठन में बड़े ओहदों में रह चुके हैं। उनकी बात को गंभीरता से ना लेके हंसी में उड़ा के भारतीय जनता पार्टी एक बार साबित कर रही है कि कहीं ना कहीं ये बैकफुट में है और हार के डर से अपनी बातों को छुपा रही है। आदरणीय श्रीचंद सुनानी 4 साल पुरानी घटना बात की, मैं आपको ज्यादा दूर लेके नहीं जाऊंगा। इसी छत्तीसगढ़ में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के ओएसडी ओपी गुप्ता जी पर आरोप लगा और वो मामला भी 4 साल बाद खुला। बकायदा जेल गए, पीड़िता सामने आई, उनके ऊपर भी पास्को एक्ट लगा था। एक नाबालिग बच्चे के साथ अपराध करने का आरोप लगा था। तो 4 साल और 5 साल घटना जब सामने आएगी, तथ्य सामने आएंगे और हमारे को यदि निकालना होता तो हम निकाले होते चुनाव के पहले, स्कूटनी के समय। हमको तथ्य इन्होंने बाद में लाके दिया। और ये इनके बीच का जयचंद है कौन है, ये श्रीचंद भैया को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, आता हूं आपके पास भी। शंकर पांडे साहब, आपने दोनों पक्षों को सुना। 2 मूल प्रश्न हैं। क्या हार के डर से कांग्रेस पार्टी ये सारे इस वक्त इस टाइमिंग पर मुद्दे उठा रही है, बात ला रही है, या फिर वाकई जयचंद पार्टी के भीतर जो अपने कैंडिडेट के खिलाफ ऐसे दुष्प्रचार करते हुए पेपर सामने ला रहे हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर कांग्रेस कोई षड्यंत्र की होती है, कांग्रेस के उसमें कुछ होता या कांग्रेस के पास पहले कोई रिकॉर्ड आ गया होता तो स्क्रूटनी के समय कांग्रेस प्रस्तुत कर देती और चुनाव का अभी तक परिदृश्य कुछ बदल गया होता। तो मुझे लगता है कि स्क्रूटनी के बाद ही कांग्रेस के हाथ में ये एक पत्ता लगा है। और अब ये इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि भाजपा वालों ने दिया है या कांग्रेस वालों ने इकट्ठा किया, मैं नहीं बता सकता। इसको तो खैर वो बाद में जांच होगी। पर सवाल ये उठता है कि ये स्क्रूटनी के बाद ही कांग्रेस को मिला है, ये लगभग तय है, नहीं तो वो पहले उसका उपयोग कर लेती। जहां तक सवाल उठता है कि ये षड्यंत्र आरोप का मामला, मैं भी भानु प्रतापपुर विधानसभा घूम के आया हूं। कांग्रेस के इस आरोप पे, भाजपा प्रत्याशी के आरोप पे उसका कुछ असर तो वहां दिख रहा है। दूसरे सबसे बड़ी बात यह है कि अभी वहां पर छोटे छोटे खेत है तो वहां कटाई चल रही है।
तो दिन भर लोग वहां पर खेतों में चल देते हैं कटाई के लिए, तो कोई ज्यादा इस चुनाव को लेके वहां भी कोई रुचि मुझे नहीं दिखाई दी जो मैं देख के आया हूं। और जहां तक अमरजीत भगत का सवाल है तो उन्हें कहां मिला, नहीं मिला, किसने दिया, नहीं दिया, ये तो खैर वो जानते हैं और कांग्रेस जानती है और भाजपा को पता लगेगा बाद में, ये अलग मामला है। चलिए, आपने अपनी बात बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से दोनों पक्षों को सुनकर रखी। खुली बात करते हैं सुंदरानी साहब, बीजेपी भी अपने स्टेटमेंट आपको नहीं लगता शुरुआत से बदल रही? आरोप लगा तो कहा कि दम है तो गिरफ्तार करें, गिरफ्तारी करने आए हैं तो मुलाकात नहीं हो रही। प्रतिनिधि मंडल कह रहा है कि ये सारी बातें मीडिया में चल रही, जबकि सबको पता दिख रही, सामने पुलिस आई हुई। आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस ने नया षड्यंत्र किया। कांग्रेस जब आपको कह रही है कि आपके अंदर के लोग शामिल हैं तो आप कह रहे हैं हार के डर से, और पहले से पता होता तो जैसे पांडे जी कह रहे हैं सीधे आपका मामला परिदृश्य वो बदल देते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से अपने स्टैंड पे कायम है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी भी गलत चीज का बचाव नहीं किया, लेकिन चूंकि ब्रह्मानंद नेताम जी के साथ छल हुआ है कहीं न कहीं दुर्भावना से और उसको चुनाव में रोकने से, या कांग्रेस अपनी कमजोरी को या कांग्रेस अपनी हार से बचने के लिए इस प्रकार का काम किया है। जहां तक कानून की बात है, गिरफ्तारी का उनके पास अधिकार। क्या छल हुआ? आपने कहा छल हुआ उनके नहीं, साथ? ये मामला अगर दूसरा है, पुलिस दूसरे राज्य की है। आदरणीय पुनीत जी, ये 3 साल पुराना मामला है और ये सरकार कहे कि हमारी जानकारी में नहीं था, छत्तीसगढ़ की सरकार कहे हमारी जानकारी में नहीं था, कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ सरकार की अक्षमता को भी ये साबित करता है। जहां तक ब्रह्मानंद नेताम जी के ऊपर अचानक चुनाव के समय में ये मामला लाना, कभी झारखंड गए नहीं। ब्रह्मानंद नेताम जी ने स्वयं कहा कि मैं कभी झारखंड नहीं गया, कभी उनको सम्मन जारी नहीं हुआ। पास्को एक्ट में क्या इतना 3 साल बाद मामला है, उसमें तो प्रावधान है कि 30 दिन के अंदर। चलिए, कांग्रेस को क्या पता है नहीं पता, सुंदरानी साहब बीजेपी को कितना पता है? क्या बीजेपी के पास में इसकी जानकारी थी? क्या ऐसा कोई भी प्रकरण, कोई भी मामला उसमें जो 10 लोग, जो कांग्रेस ने कहे 10 आरोपियों में 10वें नंबर के भी थे, क्या बीजेपी को पता है? आदरणीय पुनीत जी, जब मामला ही नहीं था तो भाजपा को क्या, ब्रह्मानंद नेताम को भी पता नहीं था जी? मतलब ये अचानक मामला ही आपके मुताबिक, बीजेपी के मुताबिक अभी आया, अचानक है। ब्रह्मानंद नेताम भी अनभिज्ञ थे, भारतीय जनता पार्टी भी इस आरोप से अनभिज्ञ थी और इस स्तर तक जाके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी षड्यंत्र करेगी। शुक्ला जी, सारा आरोप कांग्रेस पार्टी पर है। राजनीति में इतने नीचे स्तर पे अचानक से आपने ये पूरा मामला ला दिया, बीजेपी को पता नहीं है, ये बात यहाँ कही जा रही कि जिसके ऊपर आरोप था उसको ही नहीं पता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े जिम्मेदार नेताओं ने आरोप लगाया है कि प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम ने पीड़िता का नाम ले लिया। इधर सुरचंद भैया बोल रहे हैं कि घटना ही नहीं हुई, इस टाइप की कोई जानकारी ही नहीं है। तो एक बात तो तय करें कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है। देखिए, पीड़िता तो है, घटना तो हुआ है और ब्रह्मानंद नेताम जी को झारखंड जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। घटना टेल्को थाना में जरूर दर्ज हुआ, लेकिन वो घटना रायपुर सद्दानी दरबार के सामने एक कॉलोनी, बोरिया कॉलोनी, वहां की घटित घटना, और वहां पे जो शुरू में आरोपी पकड़ा है उनके द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर बना है। उस समय 15 मई 2019 को वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जब चलान पुटअप हुआ 30 अगस्त 2019 को, तब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार थी। रघुवर दास साहू वहां के टेल्को थाना क्षेत्र के प्रतिनिधित्व भी करते थे और वहां के मुख्यमंत्री भी थे। तो षड्यंत्र रघुवर दास जी ने किया कि यहाँ की किसी नेता ने करवाया या घटना को बचाया? सुनिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, 2 मिनट। और इसके बाद इस प्रकार की घटना को निंदा करना कि ये गलत है, तो आदरणीय बता दें कि वास्तव क्या। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति रही है हर बार बलात्कारियों के पीछे जाके पूरी दबंगता से खड़ी हुई है, चाहे विनय कटियार हो, साक्षी महाराज हो, चिन्मयानंद हो, शहबाज हुसैन हो, उन्नाव के कुलदीप मिश्रा हो, आगरा की घटना हो या हाथरस की घटना हो, ये इनकी प्रवृत्ति रही है। ठीक है, और इस प्रकार की घटनाओं के बाद ये बताइए, उत्तर दें आप। चंद्रशेखर जी और कांग्रेस के प्राय सभी नेता इस बात को बार बार दोहराते हैं कि झारखंड में भाजपा की सरकार थी, रघुवर दयाल जी मुख्यमंत्री थे, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री थे। क्या एक थाने की एफआईआर पे मुख्यमंत्री, अभी आपने कहा छत्तीसगढ़ असक्षम थी, दूसरी बात, अगर छदानी दरबार के सामने कॉलोनी में इस प्रकार की घटना हुई तो क्या झारखंड पुलिस ने सीधी कार्रवाई कर दी? क्या छत्तीसगढ़ पुलिस क्या सो रही थी? क्या यहाँ पे अगर रायपुर की राजधानी में अगर कोई, देखिए, पीड़िता ने टेल्को थाना क्षेत्र में आरोप दर्ज किया और वहां पे मर्ज कायम होने के बाद जांच अन्वेषण चालू हुआ, उसके बाद में दर्ज हुआ तो
उसके बाद ये तथ्य था। आपने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सक्षम थी। मुख्यमंत्री मैं आपसे 3 साल पूछ रहा हूं, क्या वहां की छत्तीसगढ़ की सक्षम थी सरकार क्या? को आप क्यों अंधेरे में रख के झारखंड की सरकार ने FIR दर्ज किया क्या? आप ये बताइए चंद्रशेखर जी, अगर रायपुर में FIR दर्ज होती है सैदानी दरबार के सामने की कॉलोनी में इस प्रकार का केस होता है, तो क्या आपकी सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी थी? क्या झारखंड की सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को विश्वास में नहीं लिया? आप छत्तीसगढ़ सरकार को विश्वास में नहीं लिया और आपकी सरकार में खुलेआम इस प्रकार के नाबालिगों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और आपकी सरकार सोई हुई है क्या? आपकी सरकार सोई हुई है? आप क्यों भाग रहे हैं? आप ये बताइए पहले, आप ये बताइए घटना FIR रायपुर में हुई, घटना रायपुर में हुई, रायपुर झारखंड में हुआ। अगर छदानी दरबार के पास में ये घटना हुई तो क्या रायपुर की पुलिस छत्तीसगढ़ की पुलिस सो रही थी क्या? सुंदरानी जी एक उत्तर दीजिए। आपके ही नेताओं ने कहा था, बड़ा बयान इस पर डिबेट में आप आए थे, वो कहते हैं कि अगर दम है तो वहां की पुलिस आए गिरफ्तारी करने के लिए, हम गिरफ्तारी देंगे और चुनाव जीत कर दिखाएंगे। अब 2 दिन से पुलिस यहां मौजूद है, ये सबको दिख रहा है। अब गिरफ्तारी में कहते हैं कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं। देखिए पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी गिरफ्तार करके दिखाए और आज झारखंड की पुलिस 2 दिन से है, क्या कर रही है वहां पे? क्या ब्रह्मानंद नेताम क्या छुप गए हैं क्या जी? फरार है क्या जी? अरे नहीं है फरार, कल भी वो कार्यालय में बैठे रहे, कल भी वो रात को कार्यालय में बैठे रहे और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। ये झूठा आरोप है कि वो सबसे बड़ा झूठ, बिल्कुल जनसंपर्क कर रहे हैं, 3 दिन से जनसंपर्क कर रहे हैं, वहीं पे है विधानसभा क्षेत्र में। सवाल ये कि ये जो डर पैदा करना चाहते हैं, ये खेल क्यों? ये डर पैदा करना चाहते हैं, तो पुलिस आई हुई है, धमकाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारी सरकार इस स्तर पर भी जा सकती है। चलिए एक अंतिम बात, शंकर पांडे साहब इस पूरे मामले में, एक मिनट आता हूं आपके पास। पता है जयचंद कौन है? श्रीचंद्र भैया को बहुत वरिष्ठ नेता। अरे हमारे भारतीय जनता पार्टी में जयचंद नहीं है। शंकर पांडे साहब के पास भारतीय जनता पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी छुपा रहे उस बात को, कांग्रेस को छुपा रहे कि पार्टी को नहीं संभाल पा रही है। और अब तो कह रहा हूं कि पूरी पार्टी एक फाइनल कमेंट ले ले, से भरी हुई पार्टी इनकी। शुक्ला जी एक फाइनल कमेंट ले ले। शंकर पांडे साहब, क्या जयचंदों से घिरी है पार्टी जो आरोप है? जयचंद और मीर जाफरों, नहीं, मैंने कहा ना, आरोप का तो आरोप लगा है कि इनने दिया उनने दिया, तो बात की बात है। पर मेरा ये कहना था कि एक तरफ आप पहले बोले कि जो झारखंड वहां से जो आए हैं लोग, वो तो पता ही नहीं, वो उनकी आइडेंटिटी नहीं है। बाद में उन्होंने चस्पा कर दिया, चस्पा के बाद आज कांकेर थाने में इनके प्रत्याशी को बुलाया गया, फिर वहां पर एक वकील एक विधायक गए, 2 घंटे पुलिस से बात हुई। तो आज की स्थिति में तो पूरा मामला मैं समझ रहा हूं पुलिस से 2 घंटे बात करने के बाद क्लियर हो गया होगा कि फर्जी है नहीं है, क्या है नहीं है। उसके बाद पार्टी का क्या स्टैंड है ये मैं समझ नहीं आ रहा। चलिए अब ये स्टैंड पार्टी को क्लियर करना। भानु प्रतापपुर में भी, प्रदेश में भी बड़ी बात है कि जो कहा था कि साहब आप पुलिस में दम है, आप आए गिरफ्तारी करें, पुलिस सामने है, लेकिन 2 दिन से वो पुलिस कह रही है उन्हें वो मिल नहीं रहे, और अगर आप देख रहे हैं पुलिस को नहीं मिल रहे हैं और आपके नेता मिल रहे हैं, तो फिर आपका पार्टी का स्टैंड क्या? जैसा पांडे साहब कह रहे हैं, देख रहे भानु प्रतापपुर की भी जनता, प्रदेश की भी जनता। शुक्रिया आप सबका अपनी बात रखने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार।